जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 का हिंदी भाग। और हिंदी में हम लोगों को पढ़ना है कृतिका भाग 2, क्षितिज भाग 2 और व्याकरण। इसमें से जो आपको बता दें कि कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 से जो है बहुत सारा क्लास जो है हम अपने चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और क्षितिज भाग 2 का 1-2 पाठ बाकी है, वो भी समाप्त होने वाला है। और ये जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग हिंदी का व्याकरण वाला भाग देखेंगे, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। व्याकरण तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो कोई सा भी पेपर 2 में कोई भी सब्जेक्ट लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शाम के 6 बजे जो है मेरे ही चैनल में उरांव सर ट्यूटोरियल में जो है आपका क्या है, झारखंड जीके का महत्वपूर्ण क्लास आता है। उसको बिल्कुल भी देखना नहीं भूलना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेपर 2 और झारखंड जीके वाला जो है पेपर मिल के जो है आपको क्या है नौकरी दिलाएगा, या आपको जो है आपका नाम को मेधा सूची में लाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ये कन्यादान पाठ। कन्यादान पाठ को लिखने वाला व्यक्ति कौन है वो देखेंगे हम लोग। तो कन्यादान पाठ को लिखने वाला व्यक्ति अर्थात हम लोग कवि परिचय देखेंगे। उसके बाद इस पाठ से संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है वो डिटेल में देखना है। आपको केवल क्या करना है कि धैर्य के साथ जो है क्या है पेन कॉपी लेके बैठ के शुरू से लेके आखिरी तक देखना है, क्योंकि ये जो आपका जो क्लास है आपका क्या है करियर का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है, आपकी इज्जत और मान सम्मान की सवाल है। सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके घर वालों का, आपके माता पिता का भी इज्जत और मान सम्मान का बात है। चलिए, तो कन्यादान वाला पाठ को जो है लिखने वाले व्यक्ति के नाम क्या है, ऋतुराज। और ऋतुराज के जन्म की बात करेंगे तो 10 फरवरी 1940 में हुआ है। कहाँ हुआ है तो भरतपुर में हुआ है। और भरतपुर कहाँ है तो राजस्थान में है। और राजस्थान के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और राजस्थान के बारे में आप क्या जानते हैं, तो राजस्थान क्या है, भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो क्या है सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ऋतुराज जी का शिक्षा कितना हुआ है, तो उन्होंने जो है एमए किया है। किस विषय में किया है, तो अंग्रेजी में एमए किया है, अर्थात मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। किस विश्वविद्यालय से किया है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है, जो कि जयपुर में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब इनका जो है मुख्य काव्य संग्रह कौन कौन है वो डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। मुख्य इनका काव्य संग्रह में एक है आपका क्या, एक मरण धर्म और अन्य, और एक है पुल पर पानी, और एक है सूरत निरत, और एक है लीला मुखारविंद, और कितना थोड़ा वक्त, अबेकस, मैं अंगिरस। इनका मुख्य काव्य संग्रह है। अब ये जो महान लेखक और कवि हैं तो इनको तो है सम्मान तो मिलेगा ही। अब इनको कौन कौन सा सम्मान मिला है मुख्य रूप से वो देख लेते हैं। तो एक है आपका सोमदत्त सम्मान, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार सम्मान, सुब्रमण्यम भारती हिंदी सेवा सम्मान। इनको बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब इनकी भाषा शैली कौन सी थी या किस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते थे ऋतुराज, उनको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऋतुराज जो थे क्या है, ऋतुराज की भाषा सहज सरल और बोलचाल की भाषा होती है। ठीक है, उनके काव्य में तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों का प्रयोग होता था। मूल रूप से आम जन संवेदना के कवि हैं। माने कि जो भाषा आम लोगों के बीच जो प्रयोग किया जाता है ठीक उसी प्रकार की भाषा का अत्यधिक इन्होंने प्रयोग किया है। देसी भाषा, गंवार टाइप का भाषा जिसको बोलते हैं गंवारी भाषा, यानी कि एकदम सिंपल लोग की जबान में जो भाषा चलता है वही भाषा का प्रयोग ऋतुराज करते थे। चलिए, अब इस पाठ से यानी कि कन्यादान पाठ से संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी। पहला है पुत्री, दूसरा है पूंजी, तीसरा है सहारा, चौथा है कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूंजी। तो लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उनकी बेटी ही क्या थी, एकमात्र उसकी पूंजी थी। पूरा धन दौलत संपत्ति सब कुछ उसी की बेटी थी। ठीक है, सबकी माँ के लिए उसका बेटी जो है एक पूंजी ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आज यहाँ हो गया, यहाँ पर आग कर लीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। आग रोटियां सेकने के लिए है, डॉट डॉट के लिए नहीं। पहला है जलाने के लिए, दूसरा जलने के लिए, तीसरा खाने के लिए, चौथा खिलाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जलने के लिए। आग जो है रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पाठ के अकॉर्डिंग इसको जवाब देना था। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कवि ने अंतिम पूंजी किसे कहा है। पहला है पेड़, दूसरा है आकाश, तीसरा है कन्या, चौथा है पक्षी। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कन्या।
कवि के अनुसार क्या है, अंतिम पूंजी कन्या है अर्थात बेटी है। ठीक है, चलिए बेटी तो होती है, लक्ष्मी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कन्यादान कविता के कवि कौन है? पहला है स्वयं प्रकाश, दूसरा है ऋतुराज, तीसरा है सूरदास, चौथा है रहीमदास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऋतुराज। कन्यादान कविता को लिखने वाले व्यक्ति के नाम ऋतुराज है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कविता में लड़की की सयानी न होने का क्या अर्थ है? पहला है जवान ना होना, दूसरा है अनपढ़ होना, तीसरा है दुनियादारी को ना समझ पाना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी दुनियादारी को ना समझना। ठीक है, अगर कोई बच्चा या कोई लड़की जब दुनियादारी समझने लगता है तो हम लोग बोलते हैं कि तो सियान हो गया या सियानी हो गई, लेकिन जब वो नहीं समझ पाता है तो हम लोग कहते हैं कि अभी सियान नहीं हुआ है। सियान मतलब कि दुनियादारी को समझना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया जाता है? पहला रोटियां सेकने के लिए, दूसरा स्वयं जलने के लिए, तीसरा है दूसरों को जलाने के लिए और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रोटियां सेकने के लिए। आग का प्रयोग जो है रोटियां सेकने के लिए किया जाता है, यानी कि पहला। इस पाठ का कोडिंग जवाब दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारा प्रयोग है आग का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि नारियों का बंधन किसे बताया गया है? पहला है धन को, दूसरा है वस्त्र और आभूषण को, तीसरा है शिक्षा को, चौथा है गृहस्थ जीवन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ख वस्त्र और आभूषण को नारियों का क्या, अरे यहाँ सी पर मरा जाता है, ठीक है थोड़ा नीचे है, बी वस्त्र और आभूषण क्या है? नारी का बंधन है। ठीक है, चलिए इस पाठ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दुख बांचना से क्या अभिप्राय है, अर्थात क्या अर्थ है? दुख बांचना मतलब क्या अर्थ होता है? पहला है दुख को देखना, दूसरा है दुख का वर्णन करना, तीसरा है दुख को पढ़ना, चौथा है दुख को गहराई से अनुभव करना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दुख को गहराई से अनुभव करना दुख बांचना कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लड़की जैसी दिखाई न देना का क्या तात्पर्य है? पहला है लड़की मत बनना, दूसरा लड़की की भांति श्रृंगार न करना और तीसरा कमजोर मत बनना, चौथा आभूषण नहीं पहनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कमजोर मत बनना। ठीक है, लड़की मतलब किसका प्रतीक है? लड़की को जो है कमजोर लोग समझता है, मजबूरी या अबला समझता है, तो वही लड़की की माँ बोलती है कि तुम जो है लड़की जैसी दिखाई ना देना। ठीक है, इसका मतलब कहती है कि तुम कमज़ोर कभी भी मत बनना। लड़की को जो जो चीज़ कमज़ोर बनाता है उस सब चीज़ का बिल्कुल आदी मत होना। इस पाठ के अनुसार माँ जो है अपनी बेटी को समझा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? पहला 1930, दूसरा 1940, तीसरा 1935, चौथा 1942। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1940 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अंग्रेजी साहित्य ऋतुराज ने किस साहित्य का अध्ययन किया था? पहला है अंग्रेजी साहित्य, दूसरा है हिंदी साहित्य, तीसरा है संस्कृत साहित्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी साहित्य। जैसे हम लोगों ने पहले ही देखा है कि ऋतुराज क्या किए थे, एमए किए थे, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स किए थे। किस विषय में? तो अंग्रेजी विषय में। ठीक है, चलिए राजस्थान के विश्वविद्यालय जयपुर से। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ऋतुराज की 2 कविता संग्रहों का नाम लिखें या बताएं। पहला है रात दिन, दूसरा है पुल पर पानी सूरत निरत, तीसरा है नदानी मासूम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पुल पर पानी और सूरत निरत इनकी क्या है? 2 कविता संग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ऋतुराज को मिलने वाले 2 पुरस्कारों के नाम लिखे। पहला है पद्म श्री और पद्म भूषण, दूसरा है भारत रत्न सेवा रत्न, तीसरा है परिमल सम्मान और पहल सम्मान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी परिमल सम्मान और पहल सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको? तो ऋतुराज को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कन्यादान कविता में किस दुख बांचना नहीं आता है? किसे, यहाँ पर से कर दीजिए, किसे दुख बांचना नहीं आता है? पहला है माता को, दूसरा है पिता है, तीसरा कवि, चौथा बेटी को।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेटी को क्या है, दुख बाँचना नहीं आता है, यानी कि दुख को जो है गहराई से समझना नहीं आता है। आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कन्यादान कविता में किसके दुख की बात कही गई है? पहला है माँ के दुख की, दूसरा है पिता की दुख की, तीसरा है बेटी की दुख की, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माँ के दुख की बात कही गई है कन्यादान पाठ में। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? ऋतुराज ने कहा है माँ की दुख बहुत सारी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कन्यादान कविता में किस ओर संकेत किया गया है? पहला है माता पर होने वाले अत्याचार, दूसरा है स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार, तीसरा है बेटी पर होने वाला अत्याचार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पाठ के अकॉर्डिंग जवाब देना है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार पर ये जो है संकेत किया गया है इस पाठ के अनुसार, कन्यादान के अनुसार। ठीक है, उसके हिसाब से जो है स्त्रियों में जो होता है क्या क्या अत्याचार उसको दर्शाया गया है। तो ये था आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास, जो कि काफ़ी शिद्दत के साथ लाए थे, काफ़ी मेहनत के साथ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप जो वीडियो देख चुके हैं तब जाने से पहले एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? और किसी प्रकार के सुझाव या सलाह देना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? और झारखंड जीके का जो है क्या है मॉडल प्रैक्टिस सेट भी इसी नंबर से आप ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।